माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स एंड कस्टमर्स, गुड मॉर्निंग। आज शाम की मीटिंग जो कि 12 अगस्त को शाम को 6:30 पर शुरू की जाएगी कस्टमर्स के लिए। मैं आमंत्रित करूंगा अपने सभी कस्टमर्स को कि इस मीटिंग को ज्वाइन करें। और जैसा पहले होता चला आ रहा है, इन मीटिंग का ही नतीजा है कि आज आपका विश्वास और कंपनी का विश्वास एक दूसरों की तरफ बढ़ता और बनता जा रहा है। और इन मीटिंग ने हमें इतना करीब किया है कि अब रास्ते निकालने में मुझे भी विश्वास बनता जा रहा है कि जिन रास्तों को दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से, वो रास्ता हमारे कस्टमर्स उस पर चल अपनी लायबिलिटी ख़त्म कर सकते हैं। इससे पहले प्रयास इससे ज़्यादा किए गए। ऐसा नहीं, प्रयास कोई कमी इससे पहले भी थी, लेकिन बस शर्त और फ़र्क इतना सा था कि उन प्रयासों में कस्टमर के सामने कंडीशंस रहा करती थी। और शायद मेरे ख्याल से बहुत से लोग उस समय उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा करके कस्टमर्स तक सही बात डिलीवर नहीं करते। तो कस्टमर को ऐसा लगता था कि उनकी लायबिलिटी उनकी मजबूरी बन चुकी है, और इस वजह से कस्टमर्स को बहुत से लोग ब्लैकमेल करते थे। कंपनी को बुरा भला कह करके, कस्टमर्स को बहका करके उन्हें कभी एफआईआर के लिए उकसाते थे और कहा करते थे कि आप या तो अपना काम करा लीजिए, नहीं जाके एफआईआर कर दीजिए कंपनी पर। और ये नादानी इतना बड़ा जहर बन गया कुछ लोगों के लिए कि आज कई ऐसे लोग हैं जो इसी की वजह से गुनाह ना होते हुए भी आज कानून के दायरे में उसकी सजा काट रहे हैं। मैं इस परंपरा को बदलने के लिए और ऐसी चीज़ों को बदलने के लिए ये मेरा प्रयास है कि मजबूरी कस्टमर की नहीं, बल्कि मजबूरी एसोसिएट्स की और कंपनी की भी है और हमारी भी है, क्योंकि कस्टमर का पैसा हमारे पास है और वो हमें वापस करना है। अगर पैसे पर कोई बेईमानी करने का इरादा हो तो कस्टमर की मजबूरी बन सकती है, लेकिन जब पैसा देना ही रास्ता है और पैसा दिया जा सकता है, कस्टमर से उनकी लायबिलिटी ख़त्म की जा सकती है, तो ऐसे किसी भी चीज़ में मजबूरी अगर किसी की है तो वो कंपनी की है, हमारी है और हमारे उन एसोसिएट्स की है। ये कस्टमर जिनकी जिम्मेदारियां हैं। अगर आज कोई एसोसिएट ऐसा कहकर कस्टमर से निकल जाता है कि जाइए कंपनी पे एफआईआर करा दीजिए, तो दरअसल वो आपको रास्ता नहीं दे रहा होता है, बल्कि वो अपनी गर्दन छुड़ा रहा होता है। अगर कोई एसोसिएट्स आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है या आपसे पीछा छुड़ाने की बात करता है और कंपनी में एफआईआर कराने की बात करता है, तो दरअसल वो आपके पैसे निकलवाने की कोशिश नहीं कर रहा है, आपके प्रति उसकी कोई हमदर्दी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे अपना पीछा छुड़ा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं अपने सभी कस्टमर्स को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा, कोई आपका साथ दे रहा हो ना दे रहा हो, कंपनी आपका साथ दे रही है और साथ देगी। इसके साथ साथ मैं अपने एसोसिएट से भी कहना चाहूँगा कि ये जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी मिला करके है। मजबूरी मत बनाइए इसको, और ना आप मजबूर है और ना कंपनी मजबूर है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को जिस स्तर पर आप लेते हैं, अगर उस जिम्मेदारी को आप अपनी जिम्मेदारी का स्तर लेते हैं तो वाकई हमारी मजबूरी है। और उस जिम्मेदारी को अगर आप हमारे स्तर पर नहीं लेते हैं कि हाँ ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी, चाहे जैसे उठाना पड़े। इसलिए खड़े हुए सभी कस्टमर्स के साथ में आप सभी लोगों के लिए कंपनी ने बेहतर सोच रखा है। अगर एक अच्छा माहौल बनाते हुए अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी दूर करने का प्रयास आप करते हैं, कंपनी आज करोड़ों रुपए साइटों पे खर्च कर रही है। कम से कम जमीन वाली लायबिलिटी तो खत्म कर लीजिए, और जमीनी लायबिलिटी जब खत्म होने लग जाएगी तो बाकी लायबिलिटी भी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। कम से कम उन रास्तों पे चलना शुरू कर दीजिए जो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। ना सही नेशनल हाईवे, लिंक रोड तो है जो आपको नेशनल हाईवे तक पहुंचा सकता है। अब अगर आप ये चाहें कि नेशनल हाईवे चलकर आपके दरवाजे तक आ जाए तो संभव नहीं है ये। हम सभी मिलकर के आज जिस पोजीशन पर जहां कहीं पर भी हैं, हमें उस पोजीशन पर वहां पर अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहिए। अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी खत्म करने के लिए जो प्रयास शुरू है उसे साथ देना चाहिए। आपके इस सहयोग, इस साथ के लिए कंपनी आपको अलग से बेनिफिट देने के लिए तैयार भी है और कर भी रही है। वो बेनिफिट्स क्या होंगे, जो लोग साइट मैनेजमेंट देख रहे हैं वो आपको बता देंगे, जो लोग साइट पर उनके बारे में आपको बता दिया है वो आपको खबर कर देंगे। लेकिन किसी भी काम को आज अगर आप करेंगे कस्टमर लायबिलिटी उतारते हुए, तो यकीन जानिए आज कोविड के बाद जो सिचुएशन है हिंदुस्तान में, जितना पैसा आप जहां कहीं भी कमा रहे हो उससे ज़्यादा पैसा आप यहां कमा लेंगे। ये सारा रेवेन्यू कंपनी अपना खर्च कर रही है। कंपनी इसके एवज में चाहे कमीशन हो,
चाहे कुछ भी हो, वो कंपनी अब इसके वजह से दे रही है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, कस्टमर एसोसिएट आपस में एक सामंजस्य बना करके एक दूसरे के साथ में विश्वास की वही परंपरा एक बार फिर से कायम करें जो पहले थी। मैं अपनी तरफ से किसी भी तरह से काम रुकने नहीं दूंगा अगर आप लोग मेरे साथ खड़े हुए। ऐसे लोगों के चक्करों मत पड़े जिनकी कोई लायबिलिटी इतनी बड़ी नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, और आपको वो बरगलाते और बहकाते हैं। कंपनी आपके लिए खड़ी लायबिलिटी दूर करने के लिए मेरे भाई, दूसरा कोई दूर नहीं कर सकता आपकी लायबिलिटी। आइए आज शाम की मीटिंग को ज्वाइन करिए, और इस मीटिंग में आने के बाद आप सभी लोगों को मैं निवेदन करूंगा, जो लोग पोजीशन वाले हैं, पोलस्टार सिटी, पैराडाइज गार्डन, नेचर वैली, एक बार फिर से मैं ऐड कर दूं, नेचर वैली पर भी मैं आपको 100 प्लॉट देने जा रहा हूं पोजीशन के लिए सेम टाइम पर। शाइन वैली, शाइन वैली का मतलब ड्रीम होम, ग्रीन होम, शाइन वैली पूरा मिलाकर होता है। और वैदिक विहार, वैदिक विहार का मतलब आपकी 3 साइटें होती हैं। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा आज शाम मीटिंग को ज्वाइन करें, और सेम पोजीशन के लिए आप पी लिखें, आगे प्रोजेक्ट का नाम लिखें। जैसा कि आपको पता है काम शुरू हो चुका है, 15 तारीख से आप लोगों को पोजीशन मिलना शुरू हो जाएगा। फिर भी आज की मीटिंग में मैं आप लोगों में से जिन लोगों से मेरी बातचीत हो जाएगी उनके पोजीशन में रेडी रखा के रखूंगा, और कंपनी हर तरफ से प्रयास कर रही है, अपने कॉल सेंटर्स के जरिए भी, मैं अपनी मीटिंग के जरिए भी, एसोसिएट से डायरेक्ट कनेक्ट होकर के उनके जरिए भी। ये मैं उम्मीद करता हूं कि 31 तारीख से पहले पहले, 31 दिसंबर से पहले पहले कंपनी अपने पोजीशन की लायबिलिटी पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी होगी उसे समाप्त करने कगार पर होगी। और एक बार रियल एस्टेट की लायबिलिटी खत्म करते करते हम अपने इन्वेस्टमेंट प्लान की लायबिलिटी पे भी आएंगे, और कस्टमर को जो पैसे की अदायगी उसकी लायबिलिटी पे भी आएंगे। बाकी इस माह के अंत तक 1000 प्लॉट के आसपास पोजीशन देकर के 1000 कस्टमर का जो मुस्कुराता चेहरा है कंपनी वो देखने का वादा करती है।